क्या पता चला राघव को ब्लड मून के बारे में? क्या खतरा आने वाला है उस पर और उससे जुड़े लोगों पर? क्या कर पाएगा राघव अपनी शक्तियों को जागृत? क्या कर पाएगा ठीक राघव मोनिका को? राघव घर आ गया। भले ही वो सोनल के साथ उसकी दोस्त का इलाज करने गया था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, कल जो सपना उसने देखा था आखिर इसका मतलब क्या था? तभी उसने गूगल पर लिखा खूनी चांद, और फिर अचानक उसके सामने ब्लड मून से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, जिसे देखकर वो चौंक गया। वेबसाइट पर जो लिखा था वो काफी डराने वाला था। राघव उसे पढ़ने लगा। ब्लड मून यानी खूनी चांद को अपशगुन माना जाता है, और कुछ खास किस्म की कुंडली वाले लोगों पर यह ब्लड मून चांद की रात काफी भारी पड़ सकती है। ये साल में 2 बार दिखता है, लेकिन इस बार आने वाला ब्लड मून कुछ खास है जो 100 साल बाद नजर आएगा, और ये अपने साथ काफी बर्बादी लेकर आएगा। आर्टिकल में साफ लिखा था कि ब्लड मून बस कुछ ही हफ्तों में आने वाला था। ये सब पढ़कर राघव परेशान हो गया। वो सोचने लगा, उस बॉक्स पर बने उस चांद पर जो खूनी छींटे मुझे नजर आए, कहीं वो ब्लड मून की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे थे? और मेरे सपने में वो खतरा, वो क्या था? क्या सच में मुझे अपनी शक्तियां जागृत करनी होंगी? यही सब सोचते सोचते राघव सो गया। अगली सुबह सेंट्रल हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड में रोमी मलिक की एक टांग बेड के ऊपर पट्टियों और प्लास्टर से बंधी हुई थी, और मलिक एक बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था। बस चुप हो जाओ, उस बूढ़े आदमी ने रोमी मलिक को संभालते हुए कहा। वो बूढ़ा आदमी रोमी मलिक का बाप रतन मलिक था, जो कि मलिक एंटरप्राइज का मालिक था, और अपने बेटे की हालत के बारे में सुनकर सीधा लंदन से दिल्ली आ पहुंचा। पर रतन मलिक ने अपना हाथ रोमी के सर पर रखते हुए कहा, तू आराम कर, मुझे पता है आगे क्या करना है। उस लड़के ने तुझ पर नहीं मुझ पर हाथ उठाया है, और अपने साथ मैं गलत नहीं होने देता। उसने तुरंत अपने पिता रतन से पूछा, आप करने क्या वाले हैं पापा? अग्रवाल की लड़की है ना वो, तू चिंता मत कर, कल या परसों तक अग्रवाल खानदान सड़क पर आ जाएगा। एक एक कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएगा वो परिवार। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। रतन मलिक ने जहर भरे शब्दों में रोमी के सवाल का जवाब दिया। अगली सुबह अग्रवाल खानदान में जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अचानक लेनदारों के फोन बजने लगे। अग्रवाल मैंशन और फैक्ट्री पर रेड पड़ गई। अतुल अग्रवाल के और सभी घर वालों के बैंक अकाउंट रातों रात फ्रीज कर दिए गए। अग्रवाल परिवार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर ये सब क्यों हो रहा था। अग्रवाल खानदान की शहर में अच्छी खासी पहचान थी, जिसकी वजह से कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। इसीलिए गीता अग्रवाल ने तुरंत अपना फोन निकाला और बैंक ऑफिसर का नंबर डायल करके कहा, मिस्टर अभिनीत सक्सेना, मैं गीता अग्रवाल बोल रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द मनी ट्रांसफर चाहिए। आप मुझे सारी फॉर्मेलिटीज बता दीजिए, मैं उन्हें पूरा कर दूंगी। मगर इससे पहले कि गीता अपनी बात पूरी कर पाती, मिस्टर सक्सेना ने बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। ये सुनकर गीता अग्रवाल ने गुस्से में पूछा, मगर क्यों? इस पर मिस्टर सक्सेना ने जवाब दिया, दरअसल आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। ये सुनकर गीता के होश उड़ गए। उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था, मगर क्यों और कैसे? ये सुनकर गीता अग्रवाल बुरी तरह से तिलमिला उठी। मगर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, फोन कट चुका था। उन्होंने उसके बाद अभिनीत को फोन करने की काफी कोशिश की, मगर उन्होंने अपना फोन ऑफ कर लिया था। अभी गीता ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनके पास उनके सीए कार्तिक अय्यर का फोन आता है। उसने तुरंत जवाब दिया, मैम एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। दरअसल अग्रवाल कंपनी के शेयर गिर गए हैं, जिसकी वजह से सारे शेयर होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स काफी नाराज हैं। इसके साथ साथ आपकी कंपनी को जो टेंडर मिलना था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया है। उनका गला सूख गया और उन्होंने काफी मुश्किल से पूछा, मगर ये सब हुआ कैसे और किसने किया है? तभी कार्तिक ने जवाब दिया, अभी पता नहीं चला है, हम पता करने की कोशिश में लगे हैं कि ये सब कर कौन रहा है। ये सुनकर गीता अग्रवाल के होश उड़ गए। अतुल अग्रवाल जो ऑफिस में बैठे थे, उनके फोन की घंटी बजने से नहीं रुक रही थी। प्रकाश राय, उनका पुराना सलाहकार, उनके सामने बैठा था। वो उन्हें बता रहा था, सर बहुत बुरी खबर है, और उसने सारी बातें उन्हें बता दी। ये सुनकर अतुल अग्रवाल बोले, क्या सभी पार्टनर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ लिए हैं? पर क्यों? क्या आपने हाल ही में किसी बड़े आदमी को नाराज किया है अतुल जी? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार किसी ने जानबूझकर आपके लिए चीजें मुश्किल कर दी हैं, मानो जैसे कोई आपसे बदला लेना चाहता हो। उड़ते उड़ते खबर पता चली है कि इसके पीछे मलिक एंटरप्राइज के मालिक रतन मलिक हैं। मलिक एंटरप्राइज? लेकिन मैंने उनके साथ कभी कोई बिजनेस नहीं किया है, ना ही उनसे मेरा कोई रिश्ता है, तो उन्हें मुझसे कैसी नाराजगी?
अतुल अग्रवाल ने अपना बिजनेस 20 साल पहले खाद से शुरू किया था और उसने सब कुछ अपने दम पर खड़ा किया था। देखो अतुल, तुम्हारी मलिक एंटरप्राइज के साथ क्या दुश्मनी है उसका पता तुम्हें खुद ही लगाना होगा, लेकिन तुमने अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बड़े दबंग लोग हैं वो। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अपने सलाहकार दोस्त के जाते ही अतुल अग्रवाल घर की तरफ निकल गया। क्या हो रहा है अतुल? ये सब क्या है? क्या सच में ये लोग हमें घर से बाहर निकाल देंगे? हमें सड़क पर आ जाना पड़ेगा? डर में डूबी गीता ने अतुल पर सवालों की बारिश कर दी। मुझे भी नहीं पता गीता क्या हुआ है। मैं अभी अभी अपने एक पुराने सलाहकार से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि हमने मलिक ग्रुप को नाराज कर दिया और ये सब कुछ वो लोग जानबूझकर हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम लोगों का तो मलिक ग्रुप से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। गीता ने अतुल की बात का जवाब देते हुए कहा। तभी स्नेहा को अचानक एक व्यक्ति का ख्याल आया। ईशा, कहीं ये सब उस दिन के हादसे की वजह से तो नहीं हो रहा? कहीं ये बात हमने अपने माँ पापा से छुपाकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? अब हम क्या करें? क्या स्नेहा अतुल और गीता को सच बताएगी? क्या होगा जब असलियत सामने आएगी? क्या इस मुसीबत का कनेक्शन राघव के उस सपने और ब्लड मून के निशान से है? क्या करेगा राघव जब उसे इस बात का पता चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।